संदीप जी, जो लोग कथा वगैरह बैठाते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया, राम कथा हो गया या भागवत कथा हो गया, इन सब में क्या करें और क्या न करें जिससे हम दोष के भागी न बने? जी देखिए, तो करुणा जी, आपका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा है कि क्या ऐसा करें कि जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो, पुण्यार्जन हो, और क्या ऐसा ना करें जिससे हम पाप के भागीदार बने। तो मैं आपको कुछ शास्त्रोक्त बातें बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में 32 दोष बताए गए हैं। भगवान की पूजा में कहीं पर भी पूजा हो रही है, जहाँ पर भी भगवान की स्थापना हुई है, वहाँ पे आप 32 दोष बताए गए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर ये 32 दोष आप नहीं करते तो आप पुण्य के भागी बनेंगे, और 32 में से एक भी दोष आप करते हैं तो आपका पुण्य क्षीण होगा और आप दोष के भागी बन जाएंगे, दोषी होंगे। तो इसमें से ये है कि पूजा हमेशा जो है वो निर्दोष करना चाहिए, सदोष पूजा आपको नहीं करना चाहिए। जिसमें आता है भगवान की पूजा में सहयोग ना करना। मान लीजिए कहीं पे पूजा चल रही है और आप केवल वहां पे बैठ के देख रहे हैं, ये चीज आपको नहीं करना है, इससे दोष लगता है। मंदिर में सवारी या खड़ाऊ पहन के जाना, जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे आप अपना सवारी और खड़ाऊ पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो दोष के भागी बनेंगे। मंदिर में या भगवान के सामने पहुँचे और प्रणाम आप ना करें तो भी आप दोष के भागी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी दोष के भागी आप बनेंगे, क्योंकि अक्सर ये प्रचलन है, बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं। तो ये दोष के भागी आप बनेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। अगर आप अपवित्र हैं और प्रणाम कर रहे हैं तो भी आप दोषी हैं, तो भी आप दोष के भागीदार हैं। अगर आप जूठे मुंह हैं, जैसे आपने कुछ भी खाया अथवा सूतक लगा हुआ है, उस समय अगर आप भगवान को प्रणाम करते हैं तो भी आप दोषी हैं और पाप के भागीदार। मतलब किसी की अगर मृत्यु हो जा रही है तो उसमें सूतक, उसमें भी आपको प्रणाम नहीं करना है। सामने प्रदक्षिणा करना, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक ही जगह खड़े होकर और गोल घूम जाते हैं, तो प्रदक्षिणा ऐसे नहीं होता, भगवान के साथ परिक्रमा करना होता है। तो अगर आप एक जगह खड़े होकर परिक्रमा कर लेते हैं तो ये भी आपका दोष है और आप दोषी हैं, ठीक है। भगवान के सामने पैर फैलाकर या एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठना, ये भी आप दोषी हैं और दोष के भागीदार हैं। और भगवान के सामने आप भगवान से ऊंचा आसन लगा के अगर बैठते हैं तो भी आप दोषी हैं और दोष के भागीदार हैं, या जो भी ऐसा करते हैं तो वो दोषी है, ठीक है। भगवान के सामने सोना, नींद लेना, ये भी दोष है, ये भी दोष की ही श्रेणी में आता है। भोजन करना, यानी भगवान के सामने आप अगर भोजन कर रहे हैं तो भी ये दोष है, ठीक है। झूठ बोलना, भगवान के सामने अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो दोष है। अक्सर इस समय क्या होता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कम से कम इतना करें कि भगवान के सामने आप ना बोले, वहाँ से थोड़ा दूर जाके आप झूठ बोल दिए, वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद भगवान के सामने जोर से बोलना, ये ऊंची आवाज में अगर आप बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो वो भी गलत है और ये दोष की दृष्टि में लिया जाता है जी। भगवान के सामने परस्पर बात करना, यानी किसी का हाल चाल लेना, जैसे आप पूजा पे हैं, कोई आ गया हाल चाल ले रहे हैं, तो ये भी दोष है और आप दोषी है, ठीक है। भगवान के सामने भेद डालना, भेद डालने का मतलब है कि चुगली करना, किसी की एक दूसरे की चुगली करना, ये भी गलत बात है। उसके बाद भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने अगर आप रो रहे हैं तो ये भी आप दोष प्राप्त कर रहे हैं और दोषी हैं आप।
अच्छा संदीप जी, आप बोल रहे हैं कि मंदिर में या भगवान के सामने अब नहीं रोना जी। चाहिए, लेकिन किसी किसी की आस्था इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि ऑटोमेटिक वो आंस गिर ही जाता है। देखिए करुणा जी, इस पे मैं बहुत अच्छा एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कोई प्रसंग अगर चल रहा हो, जैसे आप राम कथा में बैठे हैं, भागवत महापुराण में बैठे हैं, ऐसे मार्मिक प्रसंग जब चलते हैं तो वो ऑटोमेटिक आंखें भावुक होके अश्रु आ जाता है बाहर, वो प्राकृतिक है। लेकिन आप अपने दुख को अगर सुना के रो रहे हैं, वो चीज गलत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, उनको सब कुछ पता है। उनके सामने आप जब भी जाएं तो ये मान के जाएं कि प्रभु आपने जो दिया है इतना ही हमारा, क्या नहीं दिया, हाथ दिए, पैर दिए, इतने ऑर्गन्स दिए शरीर में, सब कुछ तो दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया है, क्यों रोए फिर? ठीक है, तो जो मार्मिक प्रसंग पे अगर आता है तो वो स्वाभाविक है, जानबूझ के रोना ये गलत बात है और इसमें आपको पाप लगता है। उसके बाद निग्रह और अनुग्रह, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। ये निग्रह और अनुग्रह में क्या अंतर है? देखिए, निग्रह का मतलब होता है भगाना और अनुग्रह का मतलब होता है किसी को आदर सहित बुलाना। तो ये भी नहीं करना चाहिए, उस समय आपको समभाव दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूजा पंडाल में हैं या पूजा के सामने हैं या भगवान के सामने हैं तो उस समय स्त्रियों से गुप्त तरीके से बात नहीं करना चाहिए, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान का पर्दा मोटा नहीं लगाना चाहिए, कंबल का पर्दा नहीं लगाना चाहिए। भगवान का जो पर्दा हो वो ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड तक जा पाए। हाँ, अगर आप मोटा पर्दा लगा रहे हैं तो ये भी दोष है। ठीक है, उसके बाद निंदा और स्तुति, जैसे अगर आप भगवान शंकर जी के मंदिर में गए हैं और वहां पर दूसरे का स्तुति कर रहे हैं, काली माता का स्तुति कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। इस समय पाप के दोषी आप बन सकते हैं। जिनके मंदिर में आप जाइए उनके सामने उनकी ही आप स्तुति करिए। ठीक है, उसके बाद अश्लील बोलना, भगवान के सामने अगर आप अश्लील बात कर रहे हैं तो ये भी दोष के भागी है। वायु छोड़ना, अपान वायु हो या वो मुख की वायु हो, ज़्यादातर अगर आप भगवान की सेवा में हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने तक कोशिश करिए कि अपनी सांस भी वहाँ ना छोड़े। ठीक है, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है, सांस आएगी जाएगी, लेकिन थोड़ा दूरी बना के, भगवान से जस्ट समीप आके आप वायु नहीं छोड़ सकते। अपान वायु तो किंचित नहीं छोड़ सकते, ये पाप के भागी आप बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि शक्ति रहते शक्ति बचाओ, मतलब आप करने योग्य हैं कोई चीज़, मान लीजिए कि प्रसाद बहुत ज़्यादा है और आपके पास शक्ति है उठाने का, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, अरे चलो कोई उठाएगा, तो ये भी पाप के भागीदार आप बनेंगे। अगर आपके पास उतनी शक्ति है करने की तो आप उसको कर लीजिए भगवान के सामने कथा पंडाल में, वो सही है। ठीक है, बिना भोग लगाए भोग कर लेना, यानी जो नैवेद्य आया है भगवान को बिना भोग लगाए आप अगर उसका भोजन कर ले रहे हैं तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है और आप दोष के भागीदार हैं। ठीक है, उसके उपरांत आपका ऋतु फल का भोग न लगाना, जो ऋतु चल रही है भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का उनको फल और फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अखंड ऋतु फल जो होता है, अखंड ऋतु फल वो होता है जो 12 महीने आपको मिले, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो केवल उसके ऋतुओं पर मिलता है। हाँ, तो इस वजह से वो भी आपको करना चाहिए, ऋतु फल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपका जो बचा हुआ है उसी का दोबारा प्रसाद बांटना। जैसे आपके पास प्रसाद ढेर सारा है, आपने बांट दिया, फिर थोड़ा सा प्रसाद बच गया, तो आप उसको रखिए नहीं कि इसको रख लेते हैं शाम के टाइम वितरित करेंगे, नहीं, आपने बांट दिया, जो बच गया आप फिर से वही वितरित करिए, मतलब उसी टाइम पे ही दें। हाँ, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है आपका सबके सामने खाना। अगर जैसे आपको प्रसाद मिल गया तो पुराण कहता है कि आप इसको एकांत में खाएंगे, सबके सामने और खासकर भगवान के सामने आप उसको ग्रहण नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी शास्त्रों में इसको दोष का भागीदार माना गया है। ठीक।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका गुरु को देख के शांत रहना। जैसे आप पूजा पे बैठे हैं और आपके गुरुदेव बगल में आ गए, तो आपको ऐसा लग रहा नहीं मैं तो पूजा पे बैठा हूं, नहीं, आप उस समय गुरु को प्रणाम जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। अपनी प्रशंसा भगवान के सामने करना। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, तो ये पाप की यानी दोष के भागीदार बनेंगे। अपनी प्रशंसा भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। देव निंदा, ये भी दोष है। देव निंदा का मतलब ये होता है कि आप जिस देवता के सामने बैठे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं या जिनके मंडप में गए हैं, आप उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं, तो ये देव निंदा हो गया। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो ये 32 दोष बताए गए हैं वेदों में। तो जब भी आप किसी भी पूजा स्थल पे जाएं, मंदिर पे जाएं या किसी भी राम कथा में जाएं, तो आप लोग कृपा करके ये 32 दोष में से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पुण्य जो अर्जन हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा और आप दोष के भागीदार बनेंगे, ठीक है। जी जी, धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद।